आज दोपहर तक राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर पहुंचकर राफेल को रिसीव करेंगे। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू की गई है। दोपहर 2 बजे तक भारत पहुंचेगी राफेल की पहली खेप। अंबाला एयरबेस के आसपास के 4 गांवों में धारा 144 लागू की गई है। अंबाला में बारिश के हालात में जोधपुर में लैंडिंग हो सकती है राफेल की। अयोध्या में भूमि पूजन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद यूपी के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी साजिश का इनपुट मिला है। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अयोध्या से सटे 9 जिलों में सीनियर पुलिस अफसर को उतारा गया है। 6 अगस्त तक कैंप लगाकर सुरक्षा का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है और 1 घायल है। राखी का त्यौहार देखते हुए योगी सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। रक्षाबंधन के लिए लगाई गई हैं स्पेशल बसें। 5000 अतिरिक्त बसों का हो रहा है संचालन। सीएम ने अधिकारियों को कोरोना रिकवरी रेट और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिकता से ही की जाए पीड़ितों की मेडिकल टेस्टिंग। रैपिड एंटीजन टेस्ट से 1 लाख टेस्ट करने के निर्देश। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने नया दांव खेला है। बीएसपी के मूल संगठन में अपर कास्ट के नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव से पहले किसी भी जाति को नाराज नहीं करना चाहती हैं मायावती। मायावती के बाद अब अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को साधने में जुटे हैं। भगवान परशुराम और क्रांतिकारी मंगल पांडे की एसपी लगाएगी मूर्तियां। प्रबुद्ध गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी में भी करेगी मदद। देश में 15 लाख के पार हुआ कोरोना का केस। 24 घंटे में सामने आए 48,513 नए केस। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,31,669 पहुंच चुकी है। तो वहीं अब तक कोरोना से 34,193 लोगों की मौत हुई है। बताते चले कि देश में कोरोना के 5,09,447 एक्टिव केस हैं। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 73,000 के पार पहुंच गया है। सामने आए हैं 3,490 नए केस। अब संख्या 44,520 पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। सामने आए 259 नए संक्रमित मरीज। 6,587 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 70 लोगों की कोरोना से गई है जान। राज्य का सबसे बड़ा दून अस्पताल जेल में तब्दील हो गया है। 32 कैदियों में फिर हुआ कोरोना। कैदियों पर नजर रखना अस्पताल और पुलिस के लिए चुनौती बना। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में 76.9%, तो वहीं 12वीं में 80.26% छात्र सफल रहे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जारी किया रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जारी कर दिया है। टिहरी के गौरव सकलानी 98.20% के साथ हाई स्कूल में टॉपर रहे। तो वहीं जसपुर की ब्यूटी वत्सल 12वीं की टॉपर रही। हरीश रावत सीएम त्रिवेंद्र से करेंगे मुलाकात। हरीश रावत ने फेसबुक पर जानकारी देते हुए बताया कि मैं शाम 6:30 बजे न्यू कैंट रोड देहरादून स्थित आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह से धारचूला मुंशियारी में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर भेंट करूंगा। लखनऊ से पुलिस कर्मियों के लिए नया फरमान आया है। छुट्टी से वापस ड्यूटी ज्वाइन करने पर कोरोना रिपोर्ट लगानी होगी। कोरोना रिपोर्ट लाने पर ही ज्वाइन कर सकेंगे ड्यूटी। यूपी में स्वास्थ्य सेवा आज बिगड़ सकती है। वेतन न मिलने पर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी भूख हड़ताल करेंगे। प्रदेश के 108, 102 और ALS एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल करेंगे।
लखनऊ में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। 181 सेवा के कर्मचारियों को बकाया 1 महीने का वेतन मिलेगा। नौकरी से निकाले जाने के बाद से हड़ताल पर थे कर्मचारी। लखनऊ में 10 अगस्त से पीजीआई कर्मचारी संघ ने करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों को 2 साल से प्रमोशन नहीं मिलने से कर्मचारी संघ नाराज है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने पीजीआई निदेशक को अपना ज्ञापन सौंपा है। मांगे पूरी न होने पर धरने का ऐलान किया है। थोड़ी ही देर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। रुद्रपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण पर मुहर लगेगी। निजी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के मामले में भी सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सीएम रावत करेंगे नई टिहरी श्रीनगर गुजर हवाई सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ। दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। बारिश और भूस्खलन से पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके बेहाल हैं। बांगापानी, मदकोट, मुंशियारी से सबसे ज्यादा हुआ है नुकसान। बागेश्वर भी बारिश से बेहाल है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा, जिसमें तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की मिट्टी और जल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 29 जुलाई को संगम पर पूजा अर्चना कर वहां की मिट्टी और जल इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद वीएचपी के मुखिया रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल के आवास पर ले जाकर रखा जाएगा, जहां से मिट्टी और जल अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। अलीगढ़ के इगलास इलाके में राधा रानी नाम के एक ईंट भट्टे के पास घर से काम के लिए बोलकर निकले युवक की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ एसपी देहात और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। अलीगढ़ के इगलास इलाके में सप्लाई करके आ रहे युवक को चाकू और तमंचे की नोक पर बदमाशों ने 11,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के ज्वाला पेट्रोल पंप पर बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखा। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मार दी। पंप कर्मी को गोली मारने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पंप कर्मी को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। बिजनौर के धामपुर इलाके में कुत्ते खरीदने को लेकर हुए 2 पक्षों में विवाद में गोली चलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से दोनों पक्ष के लोग फरार चल रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लोगों की तलाश शुरू कर दी है। रुद्रपुर स्थित कुमाऊं मंडल की फॉरेंसिक साइंस लैब में 5 दिवसीय पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस कार्यशाला में पूरे कुमाऊं मंडल के एसआई से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों को अपराध से संबंधित प्रशिक्षण फॉरेंसिक साइंस लैब के ज्वाइंट डायरेक्टर दयाल शरण द्वारा दिया गया। गोंडा के खरगुपुर इलाके में निर्माणाधीन नाली को लेकर प्रधान और प्रधान प्रत्याशी आमने सामने आ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 का एक पक्ष ने ट्रॉली लगाकर रास्ता रोक लिया। गांव में तनाव बढ़ता देख पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है।